क्या आप भी एप्स्टीन प्रोफाइल के बारे में पढ़ के, जान के, देख के परेशान, उदास या फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं? गुस्सा आ रहा है, नफ़रत हो रही है दुनिया से, ताकतवर तरीन लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा रंजिश आपके अंदर बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो आज का यहाँ जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर है। हमने अपने आप को इन जहनी उलझनों से, फ्रस्ट्रेशन से, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से कैसे बचाना है। एस्टीम प्रोफाइल बेसिकली एक वो प्रोसीजर है जिसमें एक बहुत दुनिया के पावरफुल लोगों को एक उनकी जो मुजरमाना सरगर्मी है उसको उन्होंने प्रोमिनेंट किया। इसका एक ख़ास मकसद है जिसको हमने समझना है, ना कि हम स्क्रॉल करें, सर्च करें और उसमें इंडल्ज हो जाएं। और वो एक ऐसी चीज़ है, जैसे तो आप जानते हैं दुनिया के ताकतवर तरीन लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, तो उन्होंने वो मटेरियल इस तरह डिज़ाइन किया है जिसमें आप खो जाते हैं, आप उसको देखते चले जाते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं, आप ना चाहते हुए भी उसको सोचते हैं, आपको ड्रीम्स में वही चीज़ें नज़र आती हैं, आपको अपनी सराउंडिंग में भी लोग वैसे नज़र आने लगते हैं। हर ताकतवर इंसान, हर अथॉरिटी फिगर, आपका बॉस, आपका लीडर, आपके पेरेंट्स, आपको कहीं ना कहीं उसमें उनकी छवि नज़र आने लगती है। ये चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, पैथोलॉजी की तरफ लेके जा रही हैं। इसका मकसद इन चीज़ों को बार बार दिखा के लोगों के अंदर नॉर्मलाइज करना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को अवेयर करें, अपने आप को इमोशनली तौर पे स्ट्रॉन्ग करें, अपनी स्क्रॉलिंग की हैबिट को कम करें और सर्च वो करें जो आपके मुफाद में हो। इसको पढ़ के, इसको समझ के, इसको सर्च करके, इस पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके, इसको अपनी इमोशन को इसके साथ कनेक्ट करके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एंजाइटी, आपको मिलेगा डिप्रेशन, आपको मिलेगा पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, आपको मिलेगा चाइल्डहुड अब्यूज़, आपको मिलेगा आपके जो रिप्रेस आपकी अब्यूज़ हिस्ट्री है, रिप्रेस आपकी इमोशनल अब्यूज़ है, रिप्रेस आपकी डिज़ायर्स है जो अनफिल्ड है, वो सारी चीज़ें प्रोमिनेंट होंगी। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को इनसे कैसे अवॉइड करें, इसके लिए काम करें। मत डिस्कस करें लोगों के साथ ज़्यादा, जितना डिस्कस करेंगे उतना आपके अंदर इसके सर्च करने की डिज़ायर बढ़ेगी। और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा वायरल चीज़ें हो रही हैं, लोग इस पर बात कर रहे हैं, हॉट टॉपिक है, हर कोई इसके बारे में अपने कमेंट्स दे रहा है, अपने व्यूज़ दे रहा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको सर्च कर रहा है, और ये चीज़ें उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लीड कर रही हैं। और क्या चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं? होपलेसनेस आ रही है, आप स्टेट्स के अगेंस्ट हो रहे हैं, आप अथॉरिटी के अगेंस्ट हो रहे हैं, आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका इंसानों से एतबार टूट रहा है, मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है, आप इनसिक्योर होते जा रहे हैं, आप अपने बच्चों के हवाले से बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, अपनी बेटियों और अपनी बहनों और अपने रिश्तेदारों के हवाले से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके जो सेफ़ तरीन कंट्रीज़ हैं वहाँ के हवाले से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके जो बहुत ही हाई क्लास लोग हैं उनके हवाले से इनसिक्योर हो रहे हैं, और मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, अलार्मिंग है। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन तमाम चीज़ों को ये क्या कर रही है? मुतासिर करनी है। क्या करना है? यहाँ से आपका जो भी रिलीजन है, कोई रिलीजन इन चीज़ों की परमिशन नहीं देता, आप उसके साथ कनेक्टेड हो, उनकी थीम को समझने की ज़रूरत है। आज से पहले जब हम जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुत के दौर में, जब लड़कियों को, बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, दरियाओं के बीच चढ़ा दिया जाता था, मुख्तलिफ़ अकायद के ज़रिए जला दिया जाता था, तो वो भी तो ये इसी चीज़ की अलामत थी। ये वही टेंडेंसीज़ हैं जो इंसानों के अंदर है, जुनूनियत है, शैतानियत है, वो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन है, जो इन्होंने किसी न किसी सूरत में सामने लाए हैं। ये वो लोग हैं जो कानून से बालातर हैं, ये वो लोग हैं जो ज़हनी पैथोलॉजी का शिकार हैं, ये वो लोग हैं जो बेसिक नीड से आज़ाद हैं, तो इन्होंने अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। ये वो लोग हैं, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताऊं, ये अपने मज़हब से, अपने दीन से दूर हैं। वो बुत मत के हों, वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, वो मुस्लिम हो, जब वो अपने लॉ से दूर हैं, जब वो अपने मज़हब से दूर हैं, तो फिर ऐसी फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर पाती हैं। और ये एक ऐसी एनर्जी होती है, इंसान इस दलदल में जितना आगे जाता है उसको सुकून नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेशन में होता है और वक्ती तौर पे तस्कीन के ज़रिए समझता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो पैथोलॉजी में ही रहते हैं, वो बेकरार ही रहते हैं, वो बेसकून ही रहते हैं, वो लोगों का खून पी के भी उनको करार नहीं मिल रहा, वो फिर और आगे बढ़ रहे हैं।
तो हमें क्या करना है, हमने नेचर के साथ कनेक्ट होना है, हमें अपने रिलीजन के साथ कनेक्ट होना है, हमें अपने खुदा अल्लाह के साथ कनेक्ट होना है, हमें इस कुदरत के बनाए हुए कानून को समझना है और इसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, इनको आप कुछ भी कहें, एस्टीन प्रोफाइल के जो हाई फाई लोग हैं वो सब इसमें शुमार हैं, और खुदा ना करे हम में से कोई उसमें शामिल हो। तो इसलिए ज़रूरी है अपने आप से कनेक्टेड हो, अपने आप को समझें, नेचर के साथ कनेक्टेड हो और अपने खुदा के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्टेड हो, ताकि आप इस वहशत वाली दुनिया से अपने आप को महफूज कर सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।